देने की आदत जिसकी है उसी को मिलता है। आजकल हमारी देने की आदत नहीं हो रही, आजकल लेने की आदत हो रही है, और ना भी मिले तो छीन लेने की आदत हो रही है। यहां दिल्ली में बाजार में बिजनेस करने वाले लोग भी बैठे हैं। ईमानदारी से बताओ, आजकल बिजनेस में पैसा सुरक्षित है? स्पेशली उधार दे दो तुम किसी को, सुरक्षित है? कोई सामान दे दो किसी को, सुरक्षित है? ऊपर से एक धमकी और देते हैं, कुछ ज्यादा करोगे ना तो मैं सुसाइड नोट लिख के मर जाऊंगा। ये कौन कहते हैं? जिनकी हेल्प करी आपने। अच्छा, वो ये समझते मैं मार लूंगा तो धनवान बन जाऊंगा। ना रे ना, कंगाल हो गए तुम। जब तुम्हारे मन में ये नीयत आई ना कि मैं मार लूंगा, तुम कंगाल हो गए उसी पल, उसी क्षण। एक बात और नोट कर लो, अब भाई दूसरों का धन हड़पने वाले, नोट कर लो, जब तक ये कर्ज चुका नहीं दोगे इस धरती पे कीड़े मकोड़े बनकर भी आना पड़ेगा तुमको। कब तक? जब तक चुका नहीं दोगे। जिसका लिया है उसको वापस करना ही पड़ेगा एनी हाउ। हमने एक दो बार कथा सुनाई है, अभी सुना देते हैं। यहां कई लोग पहली बार सुन रहे हैं, सुन लो, सुनाएं। एक गांव में एक सेठ जी थे, वो सबको उधार देते थे, किसी को भी जरूरत होती थी सबको उधार देते थे। मुनीम को कह रखा था कोई भी द्वार पे आए उसे खाली मत लौटाना, जो मांगे सो देना। रजिस्टर में सिर्फ इतना लिखवाते थे, इस जन्म में दोगे कि अगले जन्म में। ठीक है। उसी गांव में एक चोर रहता था। वो चोर कहता था कि यार चोरी कर करके परेशान है, रोज पुलिस तंग करती है, कोई फायदा नहीं है, पुलिस वाले तंग बहुत करते हैं, तो क्यों चोरी करें, क्या करें? बोले ये सेठ देता ही है पैसा है, और सेठ पैसा देता और लिख के क्या लेता है, इस जन्म में दोगे कि अगले जन्म में। तो अगले जन्म की कह के उठाई लाते हैं, चोरी ना करनी पड़े। तो मुनीम के पास में गया और मुनीम से कहा कि मुझे पैसा चाहिए, उधार दे दो। बोले कितना चाहिए? बोले 50,000। मुनीम ने क्वेश्चन किया, इस जन्म में चुकाओगे कि अगले जन्म में? बोले अगले जन्म में चुका देंगे। बोले हाँ ठीक है। अच्छा, जब घुस रहा था तो उसने देखा कि सेठ जी के वो एक और जगह थी, वहां बड़ी अच्छी अच्छी भैंस बंधी हुई थी। भैंस तो जानते होंगे। तो उसने देखी भैंस, तो उसने सोचा 50,000 तो मिल ही गए, चोट उठाई, आदत बिगड़ी हुई थी। उसने कहा चलो 2-4 इनको भी खोल चलेंगे, पर अभी ले जाएंगे तो दिख जाएंगे, तो क्या करें? बोले अंधेरे में ले चलेंगे, जब अंधेरा हो जाएगा। तो वहीं छिप गया, निकला नहीं चोर, वहीं छिप गया। और जब चोर छिप गया तो वहां बैठ गया वो भैंसों के साथ। ध्यान से सुनना। अब वो चोर, पहले लोग जो थे कई जीवों की भाषा जानते थे, तो 2 भैंस खड़ी थी आपस में, वो बातें कर रही थी। उनमें से एक भैंस अभी 2-4 दिन पहले ही आई थी, और एक भैंस पुरानी थी बहुत। तो जो नई आई थी उससे नई से पूछा पुरानी ने, कितने लिए थे तूने सेठ से? है? क्या पूछ रही अपनी भाषा में? कितने लिए थे तूने सेठ से? कितने? मैंने 5,000 लिए थे। 5,000 लिए थे? बोले हाँ 5,000 लिए थे। बोले ठीक, तुमने कितने लिए थे? बोले मैंने 10,000 लिए थे। 10,000? बोले हाँ। कैसे चुका रही हो? बोले मैं भी चुका रही हूं, मेरी बेटी भी चुका रही है, चुक ही नहीं रहा है। मैं तो डर रही हूं
कि कहीं ऐसा ना हो एक और जन्म लेना पड़े चुकाने के लिए। अच्छी मुसीबत ली थी, 4-5 हजार रुपए लिए थे, मैं और मेरी बेटी दोनों चुका रहे। तुमने बोले मैंने तो अभी 5,000 लिए थे, अभी आई हूं, न जाने मुझे कितनी चुकानी पड़ेंगी। मैं भी आएगी, अभी चुका कैसे रही हैं? दूध दे दे के। क्या कैसे चुका रही हैं? देखा, बच्चे जल्दी सीखते हैं। दूध दे दे के चुका रही हैं, ये दूध दे रही हैं। और ये बात चोर सुन रहा था। चोर को लगा कि 5,000 एक ने लिए, 4,000 एक ने लिए, एक 4,000 वारी वो खुद चुका रही है, बाकी छोरी चुका रही, भैंस बन गए। और ये खुद आ गई है भैंस बन के। भाई रे, मैंने तो 50,000 लिए हैं, 5,000 वाली का ये हाल है तो मेरा क्या हाल होगा? वो भागा चोर, मुनीम के पास गया, बोल धर्राक अपनी धर्मशाला मोना चाहिए, यही कैंसिल कर हिसाब है। मैंने ला रहा हूं तेरे 50,000 ने। अरे यार तुम गजब के आदमी हो, इस जन्म की बात छोड़ो, अगले जन्म में भैंस बनवाओगे हमको। राधे राधे बोलना पड़ेगा। जो मनुष्य दूसरे के धन को हड़पता है, परमात्मा उसे क्षमा नहीं करता, अगले जन्मों में कई जन्मों तक उसे चुकाना ही पड़ता है।